नमस्कार। आधी से कम सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गया। 8 में से 4 चरणों में हो गया। 5वें चरण का चुनाव 17 अप्रैल को है और ये चुनाव उत्तर बंगाल और कोलकाता के आसपास के इलाकों में है। शहरी सीटों पर भी है। आज हम दमदम आए हैं। आपको पता ही है कि दमदम एयरपोर्ट एक वक्त कोलकाता का नाम था, वो इसी इलाके के नाम पर था। अब वो एयरपोर्ट का नाम सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो गया। दमदम एक शहरी सीट है। वैसे तो ये उत्तर 24 परगना में आती है और आज हम कोलकाता की शहरी सीटों पर शहरी मतदाताओं के बीच में क्या चल रहा है ये जानने के लिए आए। तो चलिए देखते हैं इधर माहौल क्या है। तो दमदम के गोरा बाजार में राह चलते लोगों से हम बातचीत करते ही रहते हैं। एक कपल हमको मिल गया, पति पत्नी। आपका नाम क्या है? दीपांकर दास। आप करते क्या है? मैं पेशे में इंजीनियर हूँ। ये सरकारी या प्राइवेट में? प्राइवेट में। अच्छा, यही? मैं प्रेजेंटली बांग्लादेश में वर्क करता हूँ। अच्छा। NRI। और आप? मैं कलकत्ते में मतलब यहाँ पे ही सर्विस करती हूँ। मेरा स्कूल डानकुनी में है। मैं स्कूल टीचर हूँ। अच्छा। मैं दरअसल जानने के लिए आया हूँ। मैं लोगों से ये पूछता रहता हूँ कि इस बार का बंगाल का जो चुनाव है उसको लेके आम लोग क्या सोचते हैं? चुनाव इस बार कांटे का टक्कर होगा बीजेपी के साथ तृणमूल का। अभी देखना है कौन आगे बढ़ता है। मुद्दा यह है कि इस लड़ाई में आपको 20 किसका माहौल दिखता है? अभी का जो है सिचुएशन, सारे कुछ देख के लग रहा है कि तृणमूल आगे रहेगा। बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो उतना मैच्योर नहीं है और फेस नहीं है उनका कोई, ये इफ़ेक्ट करेगा। ममता बनर्जी का एक फेस है, उनका पार्टी का कुछ प्रॉब्लम्स भी है बट स्टिल दे आर इन पॉपुलैरिटी। और आप बताइए। मैं तो दीदी का ही संगठन करती हूँ। उसी पार्टी के हैं? यस, मैं TMC में ही हूँ। मैं TMC महिला संगठन का कोर कमेटी में ही हूँ। अरे हम तो बाजार में घूम रहे थे, आप लोगों को देखा, खरीदारी के लिए निकले, आप तो नेता निकल गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बहुत दीदी मेरा आइकॉन है और मैं उसको देख के ही पार्टी करती हूँ। मेरा आज 10 साल हो गया पार्टी में और मैं दीदी को ही देख के ही। अब तो आप उसी पार्टी के हैं, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए आपकी पार्टी को हारने का खतरा कितना दिखाई दे रहा है? मुझे तो कोई खतरा ही नहीं दिख रहा है। मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मेरा दीदी ही आएगा। देख रही है दूसरी तरफ वाली पार्टी ना, वो कुछ बात नहीं है। मैं एकदम बेफिक्र हूँ। मैं जानती हूँ। मैं एकदम ईमानदारी से 100% मैच्योर करके बोलती हूँ इस साल हमारा ही सरकार आएगा। अच्छा, और एक बात बताइए, जो आप इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, हाँ? वजह क्या है? कौन लोग आपको वोट दे रहे हैं? जो लोग हमारा जो 64 प्रकल्प है, उस प्रकल्प में सबसे हिट हुआ है कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, शोभूत साथी एंड वो जो स्कीम्स महिलाओं के लिए चलाई। यस। तो आप बैंक कर रही है TMC महिला वोटरों पे ना, फीमेल वोटरों पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो फीमेल लोगों ही देंगे, सब लोग देंगे, सब जनगण देंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि दीदी ने जो हमारा प्रकल्प चालू किया है वो प्रकल्प सबके घर में कुछ ना कुछ। भैया एक बात बताइए, ये तो आपकी वाइफ नेता निकल गई और आप इंजीनियर निकल गए। हाँ, तो इन्हीं के प्रभाव में आके आप बोल रहे थे क्या? नहीं, मैं उनके साथ राजनीतिक सेम मतादर्श नहीं रखता। मैं पब्लिक का जो सेंटिमेंट है एंड कुछ दूर बोल सकते हैं कि पिछले जो गवर्नमेंट था लेफ्ट का, उनका अभी तक कुछ रवैया अच्छा नहीं रहा। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में यही डोमिनेंट रहती होंगी। ऐसा नहीं है। हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। मैं भी उनका सुनता हूँ, वो भी मेरा सुनता है। ऐसे ही। तो आप तो उन्हीं की सुन रहे हैं। नहीं, मेरा जो ऐसी कोई बात नहीं। वो उसके सुनता है, मैं मेरा सुनता हूँ। लेकिन मैं मेरे पार्टी को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हम ही आएंगे, जरूर आएंगे और राज करेंगे। तो अच्छा एक बात, सीटें कुछ कम होगी TMC की? डेफिनेटली कम होगी ना? मुझे जैसा लग रहा है इट विल बी अराउंड 150। मतलब खींच खाच के पहुंच जाएंगे। खींच खाच के पहुंच जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंट ये भी बात है कि
अगर बीजेपी अच्छा जगह बना पाया, 100-110 बना पाया, तो फ्रॉम 2006 टू 2011 जो दहशत हुआ है वो अब फिर से रिपीट होगा, बिकॉज टीएमसी इज अनेबल टू कंट्रोल द मॉब्स, दैट विल बी रिपीटेड अगेन। जो टीएमसी का ही आदमी लोग है वही बीजेपी में चला गया, मेजोरिटी वही लोग मूव कर रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोल रहे हैं उसकी बात, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो ये बोल रहे हैं, आई कांट एडमिट इट। नहीं आप मत इनकी बात मानिए, सुनिए, हम बहस कराने के लिए पति पत्नी में नहीं आए, आप शॉपिंग के लिए आए, कहीं ऐसा ना हमारे चक्कर में। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अगर टीएमसी फिर आती है तो जो टेंशन है बीजेपी और टीएमसी वर्कर्स में ग्राउंड लेवल पे, टीएमसी से जो लोग बीजेपी में गए, वो टेंशन ज्यादा दिखाई देगा, उनका ये कहने का मतलब। ठीक है, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो उनका मानना है, मेरा नहीं मानना। अब मैं साल्ट लेक इलाके में हूँ, ये विधाननगर विधानसभा सीट है, और दूसरी बात ये है कि ये शहरी इलाका है, और साल्ट लेक न्यू टाउन का इलाका जो है, जैसे मुंबई में नवी मुंबई है, जैसे एनसीआर दिल्ली में नोएडा और गुड़गांव है, वैसे ही कोलकाता में न्यू टाउन और साल्ट लेक का इलाका है। ये काफ़ी खुला खुला सा है, बाद में बसा शहर है। न्यू टाउन जैसे वो नए शहर है, वैसे ही है। और मैं साल्ट लेक के इस इलाके में जहाँ आया हूँ, ये शाम को इस चाय की दुकान पे लोग, हर उम्र के लोग आते रहते हैं। तो मैं ये आप लोगों से पूछने आया हूँ कि इस चुनाव का माहौल आप क्या देख रहे हैं, किधर जा रहा है? इस चुनाव का माहौल आप देखिए तो सभी कैटेगरी विन करने के लिए सब अपना बेस्ट दे रहे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लाइक मैक्सिमम चांसेस दो ही पार्टी का, एक टीएमसी और बीजेपी। होप सो देखिए, जिसको पब्लिक ज़्यादा चाहेंगे वो जीत जाएंगे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है बीजेपी की सरकार आ सकती है या नहीं? देखिए, ये तो बोला नहीं जा सकता, ये तो डिपेंड करता है किसको पब्लिक चाहते है वोट देने को। जिसको पब्लिक चाहेंगे वही आएगा, चाहे वो बीजेपी। आपको क्या लगता है? हम वोट दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ वोट 17 को है? नहीं, मेरे हावड़ा में वोट हो चुका है। हम यहाँ से हैं नहीं, तो हम हावड़ा से हम ऑलरेडी वोट दे चुके हैं। और यहाँ का माहौल देखिए, क्या बोला नहीं जा सकता, बट हम लोग लग रहा है टीएमसी का ही सरकार बनेगा इस बार भी। अच्छा, 100% ये अपनी एक्सपेक्टेशंस है, जहाँ से हम हैं, जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं वहाँ का। और हावड़ा में? हावड़ा में ही, हावड़ा के ही बात कर रहे आप मूल बंगाली हैं? हैं। मूल बंगाली तो नहीं है, बट हाफ बंगाली बोल सकते हैं हम। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मेरा कर्म हुआ। बट हम विनायक सिंह मेरा नाम है, बट हाँ बंगाली बोलने वाले कहाँ के? हावड़ा, बिहार के हम एक्चुअली में, बट बॉर्न मतलब जन्म कर्म यहीं का है, बंगाल का। बहुत लोग कह रहे थे कि जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उसमें बीजेपी का ज्यादा होल्ड है, बीजेपी का ज्यादा पेनिट्रेशन है। देखिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं जा सकता ना, ये तो लोग बोल रहे हैं, बट रियलिटी क्या है वो तो आपको वोट के रिजल्ट के दिन पता चलेगा कि लोग क्या बोले और क्या सही और क्या गलत है। अब देखिए, एक फैमिली, तो मैं यही पता कर रहा हूँ कि इस बार के चुनाव का माहौल आप लोग क्या देख रहे हैं, किसका पड़ रहा भारी? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगता है इस बार चेंज होगा, बीजेपी आनी चाहिए। इस इलाके में खास करके शहरी मतदाताओं में क्या है? शहरी मतदाताओं में खास करके सॉल्ट लेक आप उसमें बोलेंगे तो टीएमसी का पलड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी। लेकिन आप अगर अब लोगों को चेंज चाहिए तो उस चेंज के देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी का। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार बन जाएगी कोलकाता, यहाँ बंगाल में? 50-50। और आप? टफ फाइट रहेगा, नो डाउट टफ फाइट रहेगा, कांटे का टक्कर रहेगा, बट यू नेवर नो, माइट बी दिस टाइम बीजेपी आ जाए। आ सकती है? आ सकती है। जिस तरह की लड़ाई बीजेपी ने लड़ी है, जो चुनावी प्रचार रैलियां, भीड़ भाड़, पोस्टर, जनता, हल्ला गुल्ला, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितनी शक्ति लगाई है उतना ही जमीन पे भी आपको दिखाई देता है? जरूर उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही, अगर कुछ है। यहाँ सिटी में ये चीज़ आपको ना दिखे, लेकिन आप सबर्ब्स में जाएंगे तो उसका पलड़ा आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। जो ग्राउंड वर्क जो बीजेपी ने किया है वो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा। देखिए, यही बात है कि अब ये तो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी को अब तक शहरी मतदाताओं वाली पार्टी कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में शायद ऐसा हो कि शहरी इलाकों से ज़्यादा अच्छा बीजेपी ग्रामीण इलाकों में करे। हालांकि 2 मई तक जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये कयास ही है, लेकिन ऐसा जमीन पे दिखाई देता है। बहरहाल, अब मैं आपको एक दूसरी विधानसभा क्षेत्र में ले चलता हूँ, और अब हम दमदम से राजारहाट गोपालपुर विधानसभा सीट में आ गए। ये भी एक शहरी इलाका है। यहाँ से अदिति दास मुंशी एक भजन गायिका हैं, उनको टीएमसी ने
टिकट दिया। और सौमिक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके प्रवक्ता भी है, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला दिलचस्प है। मैं कुछ आम लोगों के साथ हूँ, ये जानने के लिए आया हूँ कि इधर का माहौल किसका सही लग रहा है चुनाव में। अदिति मुंशी का ही राज है, तृणमूल का ही राज चल रहा है यहाँ पर। तृणमूल का ही चल रहा है। बीजेपी का हवा अतिरिक्त तो नहीं है, लेकिन ये 50-50 देखता है, लगता है। हड्डाहड्डी तो होगा ही। हड्डाहड्डी तो होगा ही। बीजेपी वाला जीत भी सकता है। वो नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता। दीदी थाकबे। आप तो हिंदी बोल लेते हैं, बांग्ला बोलिए। दीदी थाकबे। अरे हमारा हिंदी चैनल है, हिंदी बोल दीजिए। हिंदी जो दीदी क्या थाकेगा, दीदी थाकेगा। जानते हैं हिंदी वाले समझ जाएंगे। आप बोल रहे हो दीदी थाकेगा, मतलब दीदी थक जाएगा, मतलब हार जाएगा। दीदी थक जाएगा, हार नहीं जाएगा। थाकबे का मतलब कि रहना, जो रहेगा उसको कहा जाता है। तो आपके हिसाब से दीदी रहेंगी? दीदी रहेंगे। एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि बीजेपी का ये शहर वाले वोटर जो हैं उनमें ज्यादा। नहीं, बीजेपी नहीं आता है। दीदी खाएंगे। दीदी ठीक है। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं बीजेपी के जो परिस्थिति है, बीजेपी आने वाला है। ये बदलाव होगा ना? हाँ? बदलाव आप मानते हो? होने की संभावना ज़्यादा है। ये अभी जो परिस्थिति की है, इसमें हम लोग को मोर्चा सरकार भी जो है, हमारा जो सुबुदेव जो दासगुप्त जो खड़ा हुआ है, उन भी आने से फाइट होगा। मोर्चा मतलब भी मोर्चा संयुक्त मोर्चा है ना, वो भी आ सकता है। इधर जो है, ये तीनों जो है, अदिति मुंशी है, दीदी आएगा ही कंफर्म नहीं है। दीदी का आना कंफर्म नहीं? ना, ये बोलने नहीं सकता है, कोई बोलने नहीं सकता है। कौन इस बार आएगा ये कोई बोलने नहीं सक रहा है। एक्चुअली चुनाव तो अभी जो चुनाव हुआ है, होता है और भी होगा। ये जो अभी जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है जो कौन आएगा। अच्छा, ये आप लेफ्ट वाले हैं? आप? हम लेफ्ट वाले हैं पहले से जन्म से। हम लोग जो जब हमारा ज्ञान हुआ, ये हुआ, हम लोग उस टाइम से लेफ्ट वाला है। अच्छा, ये बताइए, ये जो कहा जाता है कि लेफ्ट वाले जो वाम हैं वही राम हैं, मतलब लेफ्ट वाले ही बीजेपी वाले हो गए? नहीं, यही तो गलत बात आदमी लोग ये कर रहे हैं। ये गलत आदमी लोग यही कर रहे हैं। जो राम है वही वाम है। नहीं, जो वाम है वही राम है। ये गलत ही तो दे रहा है, इल्जाम दे रहा है। ये इल्जाम जो है, कहते हैं कि आपको चैनल जो हो रहा है, जो सारी चैनल जो होता है, वो बता रहा है ऐसा, किंतु लेकिन वाम से वोट इधर उधर नहीं जाता है। वोट किसी को नहीं है। 2019 में वाम का वोट कहाँ गया? वोट किसी को नहीं होता है। लोकसभा का चुनाव में वाम का वोट कहाँ गया? सुनिए, वाम जो होता है, उसको जो नेता लोग होता है, वो थोड़ा वक्त ही है। 3 लाख की 5 लाख होगा वेस्ट बंगाल में। अब तो मान लीजिए। और आप क्या मानते हैं, कौन आएगा? अभी भी कोई नहीं बता सकेगा कौन आएगा, ऐसा माहौल है। फिर भी इधर का जो है, लग रहा है दीदी का नहीं है। दीदी का राज नहीं चलेगा, अभी बंद हो जाएगा। अभी आप भी वामपंथी हैं? अभी भी हम बंद है, लेफ्ट है। चलिए, बहुत दिन के बाद जो है, मैं बहुत दिन से कार्यक्रम कर रहा हूँ, 3 वामपंथी एक साथ मिल गए और आप दीदी वाले मिल गए। दीदी 5 साल रहेगा। दीदी और 5 साल रहेगा। 5 साल दीदी और 5 साल? हाँ, 5 साल। ये लोग ये तृणमूल जो है ना, 5 सीट, कौन 5 सीट मिलेगा वो नहीं बोल सकता अभी। ठीक से कह रहे हैं 5 सीट मिलेगा, ये नहीं बोल सकता। नहीं सकता है। देखिए, जो जिसको आप कह रहे हो दीदी 5 साल रहेगा, और ये लोग कह रहे हैं कि कौन सीट तृणमूल 5 पाएगी, ये पता नहीं है। ये तो दादा पब्लिक बोलता है ना, हमारे हाई बोलता है 5 साल दीदी आएगा। नहीं, वो तो ठीक है। अब देखिए, बात ये है, सब ठीक है। दीदी तो सब ही ठीक है। दीदी एक जो ठीक भाषा लैंग्वेज ठीक हो तो ताले सब ठीक हो। तो बता रहा है ना, दीदी को सब अच्छा है, लेकिन उसको लैंग्वेज खराब है। समझ गया? यही जो तृणमूल को जो सपोर्ट करने वाला आदमी है, ये आदमी बोल रहा है दीदी को सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको लैंग्वेज बाजा है। जो लैंग्वेज वो बात करता है, ये पब्लिक को लेने नहीं मांगता है। यही वो तो चलो आपने बताया, लेकिन ये आप देखिए बंगाल इलेक्शन में माहौल क्या है कि आपने इतने सारे कार्यक्रम देखे होंगे, मैंने भी किए हैं। आज पहली जगह ये मिली
जहां पर दो तरह की बात करने वाले लोग बहुत आराम से बात कर रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसी ही जगह लोकतंत्र में हर जगह होनी चाहिए। दादा, बात क्या है आपकी पार्टी के चक्कर में या बीजेपी के चक्कर में? मैं बहुत जगह घूमा, मैं लोगों से पूछता हूँ, वो कहते हैं हम बोलेगा नहीं, बोलना बहुत खतरनाक है, हम किसी की तरफ नहीं बोलेगा। ये बात क्या है? ये बात क्या बोलता है, ये बीजेपी के तो झड़ आता है, और कौन झड़ तूफान आता है बीजेपी का, और कुछ नहीं होता है। दादा, क्यों है ऐसा जो मैंने कहा कि लोग बोलने में डरते हैं? क्यों है लेकिन इसलिए जो तृणमूल का जो बोर्ड लीडर है ना, सब बीजेपी में चला जाए, इसलिए उसका जो पेटेंट वोट है जो लीडर का, वो सब चला गया बीजेपी में। और लेप का जो वोट है ना, ओरिजिनल लेप का जो वोट है कभी नहीं जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ, देखिए 1000 में एक जाएगा तो वो कोई एक बात आप हमको बताओ, सारे राजनीति अब ये बोल सकता है कोई नेता लोग है सीपीएम में आया है, कोई नेता लोग तृणमूल से की आया है? आ नहीं सकता, निकल सकते, आ नहीं सकता। बाम में ऐसा ही है, उस शुद्धिकरण करना है आपको। पूरा वही वॉशिंग करता है ना हमारा, इसे सुबह से लेकर शाम तक उसको वॉशिंग होता है। हम लोग को वन वे रास्ता है, हम लोग को पार्टी को वन वे रास्ता है, आप जा नहीं सकते हैं लेकिन आने नहीं सकता है। तो इसी सुनिए, ये जो आपकी पार्टी का वन वे रास्ता था तो लेफ्ट चला गया, अब हमको लग रहा है कि वन वे में चला ही गया, अब आने का कोई रास्ता है नहीं। लेफ्ट चला गया नहीं, लेफ्ट को जो आदमी वन वे पकड़ा चला गया, अब आएगा नहीं बंगाल में। वो लेफ्ट आएगा, लेकिन जो आदमी चला गया वो आने नहीं सकेगा। अच्छा, अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ दादा, आप मेरे ये कहने में कि जो वाम है वही राम है, यानी वाम पंथ का जो एक मिनट, वामपंथियों का जो वोट है वही बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वामपंथियों के सारे वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुए थे और आपका वोटिंग परसेंटेज गिर के कहाँ आया? आपका बात सही है, लेकिन हम लोगों का जो देखिए जो समर्थक होता है आप भी अंदर अंदर चाहते कि बीजेपी जीत जाए, क्योंकि आप ममता को नहीं हरा पा रहे तो सोच रहे हो बीजेपी आ जाए तो हम इसके बाद ये वाला बीजेपी और तृणमूल लोग मिल के अफवाह उड़ा रहा है जो हम लेप का वोट सब राम में जा रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। लेकिन जो लेप का जो है जरूर है, लेप का जो समर्थक वो वाला गया है, हो गया है, लेकिन कैडर नहीं गया, लेकिन कोई कैडर ही रह गया, कैडर रहेगा, समर्थक फिर आएगा। आप लोगों ने बात की और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहली बार कोलकाता में सड़क पर दो विचारधारा, अपोजिट विचारधारा के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझसे बात की। अब मैं यहाँ हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि माहौल क्या है चुनाव का। ये लोग मिल गए कहे कि वामपंथ का ठीक है, एक मिल गए टीएमसी का ठीक है। और आपको क्या लग रहा है? हमारा तो लगता है ऑल इंडिया में बम्पर नहीं होगा, तब जो मजदूरी आदमी है, जो किसान लोग है, उसका मुनाफा होगा। ये जो बीजेपी है, मोदी है, ये तो राष्ट्र नायक नहीं है, ये राष्ट्र का दुश्मन है। आप सब कथा हमारा सब बात टीवी में लगाएंगे तो हम सब लगा देते हैं, सब लगा देते, बोलने लायक सुनने लायक बोलते हैं। मोदी जो है वो मजदूरी किसान लोग को आदमी नहीं है, वो देश का दुश्मन है, उसको हटाना जरूरी है हमको। आप भी वामपंथी हैं? हाँ, हम वामपंथी की डानपंथी ऐसा नहीं है, हम देश का एक आदमी है। अच्छा, ये कहने में क्या है? अरे भाई, ये कहने में कोई शर्म है कि हम वामपंथी हैं? नहीं, शर्म नहीं, हम पहले आपको बोलने दीजिए हमको। हम वामपंथी की, हम सीपीएम है, वामपंथी तो आरएसपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, हम सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है। तो दादा हम लेनिन को मानता है, हम मार्क्स को मानता है, उसका बात हम मानता है। अरे जहाँ के लेनिन थे वहाँ लेनिन को मानी नहीं रहे आप? कौन बोलता है मानी नहीं है? ये आप जो समाजतंत्र है, आप जो अर्थनीति है, ये तो मार्क्स का है। वो तो मार्क्स जो देगी हमको। दादा बोलिए, अगर हम मार्क्स की थ्योरी, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, सर्वहारा, प्रोलिटेरिएट, इसकी चर्चा करेंगे तो हमारा जो टीवी का दर्शक है वो रिमोट बदल देगा। तो इसलिए ये बातचीत चाली रहे, वो इधर हम चलते किसी और के पास। बाद में आप जो बोला है समय ना, आप जो बोला है आप चर्चा नहीं करेंगे। क्या है, मैं बस आज इतना ही
कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।